एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक मैथ्स एंड बेसिक फिजिक्स पे। मैंने पिछले लेक्चर में मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस बताया फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को जानने के लिए। और पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट में कहा था कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री एकदम बेसिक से। ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड्स के मिलने से बना है, ट्रिगोन और मेट्रॉन। इसमें ट्रिगोन का मतलब जो होता है, ट्रिगोन का मतलब हो गया थ्री साइडेड या थ्री एंगल वाला। तो थ्री साइडेड या थ्री एंगल वाला क्या होता है, सॉरी हमारा हुआ ट्रायंगल होता है। थ्री साइडेड जिसमें तीन साइड हो या थ्री एंगल हो, बात एक ही हुई। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री से के वर्ड से हमको ये पता चल रहा है कि ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक ट्रायंगल में हम क्या मेजर कर सकते हैं। देखिए, तो एक ट्रायंगल में आप दो चीज मेजर कर सकते हैं, या तो साइड मेजर कर सकते हैं, ये साइड्स जो हैं, और दूसरा चीज जो आप मेजर कर सकते हैं वो है एंगल्स। ये एंगल्स मेजर कर सकते हैं। अगर आपको साइड मेजर करने के लिए बोला जाए तो आप साइड को कैसे मेजर कीजिएगा? एक स्केल लीजिएगा, नाप लीजिएगा, इंच में नाप लिए, सेंटीमीटर में नाप लिए, मीटर में नाप लिए। बहुत बड़ा ट्रायंगल हुआ, खेत इतना बड़ा या पूरा एक राज्य इतना बड़ा, तो किलोमीटर में नाप लिए। सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मैप मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता है एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में आप ज्यादा ट्रायंगल के बारे में नहीं बल्कि एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए चलिए यहां हम एंगल को डिटेल में समझते हैं। एंगल को कैसे मेजर करेंगे, पहले हम एंगल को डिफाइन कर लेते हैं कि एंगल होता क्या है। देखिए, कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए ये ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। और बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से अगर हम लाइन को समझें तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, सबसे कम दूरी दो बिंदुओं के बीच जो होता है वो लाइन होता है। इसे हम एक लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और अगर इस पे हम एक एरो लगा दें, इसको हम लाइन बोलेंगे, और इस पे एक एरो लगा दें तो इसे हम रे बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल किसे बोलते हैं?
जब कोई दो लाइन या दो रे एक ही पॉइंट पर मिले, या ऐसे बोलें कि एक पॉइंट से जब दो रे या दो लाइन निकलते हैं तो जो फिगर हमें मिलता है, जो शेप हमें मिलता है, इस शेप को हम एंगल बोलते हैं। एंगल, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए इसे हम कोण बोलते हैं, और एकदम आम भाषा में कोना। हाँ, कोना, ठीक वही। ये एंगल शब्द जो है वो एंगुलस से बना है। एंगुलस, और इसका मतलब होता है कॉर्नर। अब एंगल है तो एंगल को तो मेजर भी करना होगा हम, तो इसको हम कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे एंगल? तो देखिए, ये एक रे ए बी है, ये इसी रे में मैं समझाता हूं कि ये कोई रे ए बी है, ठीक है, और ये अपने एक्सिस पर, ये अपने एक्सिस पर, मतलब ये इस ए पॉइंट पर रोटेट हो रहा है, और रोटेट होके यहां तक पहुंचा, तो इसके मैग्नीट्यूड को, अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन के मैग्नीट्यूड को हम एंगुलर मेजर बोलते हैं। एंगुलर मेजर बोलते हैं, यानी कोणीय माप, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में एंगल बोल देते हैं। तो आप जब भी कोई किताब देखिएगा तो वहां एक आपको डेफिनेशन मिलेगा, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज एंगल, तो असल में वो इसी एंगुलर मेजर का डेफिनेशन होता है। अब अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंगल, यहां जो पहला लाइन होता है ना, उसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं, ठीक है। एंगल में ये जो पहला लाइन है जहां से रोटेशन शुरू होता है, उसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड। और ये रोटेट होके जहां टर्मिनेट हो जाता है, यहां जहां खत्म होता है, अब ये एक कुछ अमाउंट में रोटेट हुआ और यहां जाके खत्म हुआ, मान लीजिए इस पॉइंट को हम सी बोल दिए, ए सी खत्म हुआ, तो इस जहां खत्म होता है उसको हम टर्मिनल साइड बोल देते हैं, टर्मिनल साइड। और जिस कॉमन पॉइंट पे ये रोटेट हो रहा है, उस कॉमन पॉइंट को हम, जिस पॉइंट पे ये रोटेट हो रहा है, उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। तो मान लीजिए कि जहां अमाउंट की बात होगी तो वहां कोई पूछेगा ना आपसे कितना अमाउंट, तो आप क्या कहिएगा? अगर आपकी मां आपको बोलती है कि जाओ आलू खरीद के लाओ, तो आप पूछिएगा मां कितना आलू, तो आपकी मां कहेंगी इतना आलू। आप गए सब्जी के दुकान पे, जाकर बोले आलू दीजिए, तो बोलेगा कितना आलू, तो आप कहिएगा इतना आलू, मार के भगाइए देगा। तो हर चीज को के अमाउंट को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। जिस तरह आप आलू में कहिएगा 1 किलो आलू दीजिए, 2 किलो आलू दीजिए, वेट को जो मेजर करने का यूनिट है वो किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये सब है। उसी तरह एंगल को मेजर करने के भी दो सबसे मशहूर यूनिट जो हैं,
आपने एंगल को समझ लिया। जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट शेयर करें तो उसे हम वो जो फिगर बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। और ये जो यहां से रोटेट होके यहां तक पहुंचा, इसके अमाउंट को भी हम एंगल बोलते हैं, एंगुलर मेजर बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एंगल बोलते हैं। तो इस अमाउंट को हमको मेजर करने के लिए कितना अमाउंट में ये रोटेट हुआ, इसको इनिशियल साइड पर फिर से रिपीट कर लीजिए। इसको इनिशियल साइड बोलेंगे और इसको हम फाइनल साइड बोलेंगे, ठीक है, फाइनल साइड। तो ये कितना अमाउंट में रोटेट हुआ, तो जहां अमाउंट का बात होगा वहां यूनिट का बात होगा कि अमाउंट को हम कैसे, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे बताएंगे कि उस एंगल का मैग्नीट्यूड क्या है, उस रोटेशन का जो अमाउंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो एंगल को हम को जो मेजर करने के लिए जो दो सबसे मशहूर यूनिट हैं वो हैं आपको डिग्री, और दूसरा जो सबसे मशहूर और रियल मैथमेटिशियन यही है, रेडियन। रेडियन तो चलिए सबसे पहले हम डिग्री को समझते हैं कि डिग्री क्या है। मान लीजिए कोई रे या कोई लाइन ए बी है, ठीक है, और ये पॉइंट ए पे रोटेट होना शुरू होता है। रोटेट होते होते आगे बढ़ते बढ़ते रोटेट होते होते फिर वहीं पे पहुंच जाता है। तो इसको हम बोलेंगे एक कंप्लीट रोटेशन। यहां पे जो टर्मिनल साइड है ना, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड सेम है हमारा। मतलब अगर इसको हम AC बोल लें तो AC जो है AB के ऊपर ही ओवरलैप हो रहा है, तो ये हमारा एक कंप्लीट रोटेशन कहा जाएगा। और एक कंप्लीट रोटेशन को हम 360 डिग्री मानते हैं। अब 360 डिग्री क्यों मानते हैं, यह भी सवाल हो सकता है। तो यह सवाल ऐसे हुआ कि 1 किलो का बाट जितना वजन का होता है उतना ही वजन को हम 1 किलो क्यों मानते हैं। तो हम एक कन्वेंशन बना लेते हैं कि हाँ, इतना चीज को हम 1 kg बोलेंगे या 2 kg बोलेंगे, इतनी दूरी को हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। आज से चलो आगे जो भी होगा इतना दूरी को ही हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। उसी तरह किसी जमाने में किसी साइंटिस्ट को या किसी मैथमेटिशियन को लगा होगा कि एक रोटेशन को हम 360 डिग्री मानेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए कि 360 डिग्री मानने के पीछे का जो अगर हम रीजन निकालें, तो अगर इसको आप 4 से डिवाइड करिएगा तब भी बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करिएगा तब भी बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा तब भी बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तब भी हो जाएगा। मतलब इसको हम अलग अलग भागों में आसानी से 360 डिग्री को बांट सकते थे। इसलिए जिसने एक रोटेशन को 360 डिग्री डिसाइड किया वो यही सोचा होगा कि ये बहुत मेजर करने में आसान रहेगा। देखिए आगे आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स जो बार बार सुनने को मिलेंगे वो आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, यही सब मिलेंगे। अब ये देखिए सब इससे डिविजिबल है, सबको इससे भाग लगाया जा सकता है। आप 30 का कीजिएगा तो भी इससे भाग लग जाएगा, 60 कीजिएगा तो भी इससे भाग लग जाएगा, 45 कीजिएगा तब भी लग जाएगा।
90 भी इसका मल्टीपल, 360 जो है 90 का भी मल्टीपल है, 15 डिग्री का भी मल्टीपल है, 60 डिग्री का भी मल्टीपल है, 30 का भी मल्टीपल है, 180 का भी है। तो यही रीजन हुआ होगा कि 360 डिग्री हमने एक रोटेशन को माना होगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक रोटेशन का 360th पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री से, उसको हम 1 डिग्री से डिफाइन करते हैं। मतलब एक बार कोई चीज एक बार पूरा घूम जाए तो उसको, उस पूरे एक रोटेशन को हम 360 पार्ट में बांटें तो वो हमारा 1 डिग्री के बराबर होगा। चलिए इस एंगल को, इस डिग्री को हम और विजुलाइज करते हैं, इसको और थोड़ा सा सेंस लेते हैं, इसका फील लेते हैं। मान लीजिए कि कोई सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। अब अगर इसके रेडियस पर अगर हम एक रेडियस पर पेन रख दें और एक सिरा यहां रख के अगर ऐसे घुमाएं तो हमारा एक रोटेशन फिर जाके यहां सरकमफ्रेंस से हम शुरू करें और रोटेट करने करते अगर हम फिर दोबारा वहां तक पहुंचे तो हमारा कितना रोटेशन पूरा होगा? 1 रोटेशन पूरा होगा। तो हमको क्या मालूम चला कि एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। तो जब यहां शुरू नहीं हुआ था तो 0 डिग्री था, और जब रोटेट होके फिर वहीं पे पहुंचा तो अब कितना डिग्री का एंगल बन गया? 360 डिग्री का। अब एक कंप्लीट रोटेशन अगर हम सर्कल पे कर रहे हैं तो हमें 360 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो अगर हम इसका हाफ रोटेशन करें तो 360 डिग्री का हाफ एंगल मिलेगा, यानी 180 डिग्री। इसको हम फर्दर और पार्ट में बांटे, 2 पार्ट में बांटे तो हमें 180 डिग्री का मिला। अगर इसको फर्दर हम और आधा कर लें यानी 4 पार्ट में बांट दें तो हमें 90 डिग्री का के 4 एंगल्स मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। और ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो 180 में हम 90 ऐड करेंगे तो 270 डिग्री। यानी कि ये जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है और ये जो आपका एंगल है वो 180 डिग्री है, और ये यहां से यहां तक जो एंगल है वो 270 डिग्री है। ठीक है। अब हम 90 डिग्री को भी 3 बराबर भाग में बांट लेते हैं। 90 डिग्री को भी 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 90 का जो हम 3 पार्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। यानी कि ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ये एंगल जो हमारा हुआ वो 30 डिग्री का हुआ। और ये एक 30, ये 230, यानी कि 230 मतलब 60 डिग्री का एंगल हुआ। अब इस दूसरे पार्ट को भी अगर हम 3 भागों में बांटे तो ये पार्ट भी तो 90 डिग्री का है, तो हमको 30 डिग्री के 3 एंगल और मिलेंगे, और इसको हम बोल लेंगे 90 + 30 यानी कि 120 डिग्री। और इसमें 30 फर्दर हम और ऐड करते गए तो हमें मिला 150 डिग्री।
चलिए इसमें 30 और ऐड करते हैं, इसको 3 भाग में बांट के, तो हमको क्या मिला, 180 में 30 ऐड किए तो 210 डिग्री, और इसमें 30 और ऐड किए तो 240 डिग्री। अब ये लास्ट पार्ट जो है इसको भी हम 3 भाग में बांट लेंगे, 1 2 3, तो 270 में अगर हम 30 ऐड करते हैं तो 300 डिग्री हुआ, और 300 में अगर हम 30 डिग्री और ऐड करते हैं तो 330 डिग्री हुआ। अब ये मैंने क्यों बताया आपको इससे एंगल का एक बेसिक विजुअलाइजेशन, बेसिक सेंस मिल गया हो कि कितना अमाउंट रोटेट हुआ तो कितना डिग्री का एंगल बना, एक एंगल का विजुअलाइजेशन आपको मिल रहा होगा। अब देखिए, अब हम आगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, मैं ट्रिग्नोमेट्री को 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। एक पार्ट जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होगा, दूसरा जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा आपको सर्कल के ऊपर। तब जब हम सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो हम एक्यूट एंगल में बात करेंगे। अच्छा, मैं 2-4 चीजें यहां भूल गया आपको समझाना कि देखिए कि जब आप किसी, ये इनिशियल साइड है और ये फाइनल टर्मिनल साइड है, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के घूमने के उल्टे दिशा में एक एंगल को मेजर करते हैं तो उसे आप पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन घड़ी के घूमने के उल्टे दिशा में जब आप मेजर करते हैं तो उसे आप नेगेटिव एंगल बोलते हैं। और ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये दिमाग में रखिएगा कि घड़ी के घूमने के एंटी मतलब उल्टे दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब हम एंगल को मेजर करेंगे तो वो एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, और घड़ी के घूमने की दिशा में जब हम एंगल को मेजर करेंगे तो वो एंगल नेगेटिव डिग्री कहलाएगा। यानी कि 330 डिग्री जो है उसको अगर हम मेजर करें नेगेटिव डायरेक्शन में तो हमें ये पार्ट कितना था, 30 डिग्री था, तो हमें नेगेटिव 30 डिग्री मिलेगा। अब हम जब राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल पे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें जो भी बात होगी ना वो एक्यूट एंगल में बात होगी। एक्यूट एंगल आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है, अगर एंगल को हम थीटा मान लें तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। कोई एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो तो एक्यूट एंगल मानते हैं। यानी कि हम जब राइट एंगल ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो हम इस सेक्शन पे, इस एंगल पे बात कर रहे होंगे, ये वाला सेक्शन बात कर रहे होंगे, और ये आगे भी तो एंगल बचे। यही कारण है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री को सर्कल से ट्रायंगल से बढ़ा के सर्कल तक पहुंचाना पड़ता है। कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब हम पढ़ते हैं, आपको आगे चल के मालूम चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं, तो वहां एक हमें बाधा पहुंचती है, हमारे लिए एक लिमिटेशन है कि हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही बात करनी होगी। और इसी ट्रिग्नोमेट्री को और ब्रॉड करने के लिए, ताकि आपको 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री कितना भी रोटेशन हो उस सब का वैल्यू, उस सब पे बात हो सके, तो हम उसको सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री को हम सर्कल के हिसाब से पढ़ाते हैं। देखिए, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत छोटा चीज छूट गया, वो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एकदम बेसिक से जब मैं सिखा रहा हूं तो सब चीज बताऊं। ये जो एंगल है ना, इसको हम अक्सर ग्रीक लेटर्स में डिनोट करते हैं, थीटा, बीटा,
अल्फा, गामा, या इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। इसमें हमेशा हम क्या करते हैं कि जो ये वर्टेक्स वाला पार्ट है ना, वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स को हम हमेशा बीच में लेते हैं, वर्टेक्स को हमेशा हम बीच में लेते हैं। या एक और तरीका है, जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है हम सिर्फ उसी को ले लेते हैं, एंगल ए। इस तरह से हम एंगल को कहीं रिप्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है, तो हम दिखाते हैं। तो डिग्री में तो हमने समझ लिया। अगला जो सबसे रियल मैथमेटिशियन जो मैंने बोला था, वो है आपका रेडियन। रेडियन, अब रेडियन को आप बार बार बोलिए तो रेडियन, आपको मालूम चलेगा कि रेडियन रेडियस, यानी कि एंगल को जब हम रेडियस में मेजर करते हैं तो उसे हम, जब हम एंगल को रेडियस में मेजर करते हैं तो उसे हम रेडियन बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक सर्कल ये है, और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कल का वृत्त की परिधि, ये आप तो सबको ही जानते होंगे। और इसका एक कोई हम टुकड़ा ले लें, वृत्त की परिधि का एक कोई टुकड़ा अगर हम ले लें, इसका कोई एक हम टुकड़ा कहीं से ले लें, ठीक है, ये मान लीजिए रेडियस आर है, तो इसको हम बोलते हैं आर्क। आर्क, मान लीजिए इस आर्क का जो लेंथ है वो एल है, और इस लेंथ, आर्क लेंथ के चलते ये कोई एंगल हमारा बन रहा है थीटा। जैसे कि मैंने बताया, एंगल को हम ग्रीक लेटर्स में या किसी भी तरह से अल्फाबेटिकली या ग्रीक लेटर्स के, ज्यादातर हम ग्रीक लेटर्स में ही डिनोट करते हैं। तो आर्क लेंथ में जब हम रेडियस से डिवाइड करते हैं तो हमें रेडियन मिलता है। अब आगे समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आर्क लेंथ जब आर मतलब रेडियस के बराबर हो जाए तो हमें एक रेडियन मिलता है, तो उसे हम एक रेडियन बोलते हैं। आर से आर कैंसिल होगा तो एक रेडियन बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई आर्क एक रेडियस मतलब आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो, आर्क लेंथ किसी भी सर्कल के आर्क लेंथ जो है अगर वो रेडियस के बराबर हो तो उसके चलते सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एक रेडियन के बराबर होगा। फिर से सुन लीजिए कि किसी सर्कल पे अगर कोई आर्क है जिसका लेंथ उस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो उस आर्क के चलते जो सर्कल पर एंगल बनेगा वो एक रेडियन के बराबर होगा। अब यहां देखिए कि हम क्या किए कि L बाई आर अगर हम जब किए तो हमारा थीटा रेडियन में निकल गया, तो L बाई आर इज इक्वल टू थीटा। अब ये आर्क तो L है, ठीक है, अगर हम पूरा आर्क का लेंथ लें मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस लें तो वो कितना होगा? आप जानते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे कि पूरे एक रोटेशन में कितना एंगल, कितना रेडियन का एंगल बनता है, तो पूरा एक रोटेशन पे कितना आर्क हुआ? 2 पाई आर्क हमारा हुआ।
अब यहां हमने क्या किया था कि r से इसको डिवाइड किया था, तो जब हम r से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारा थीटा कितना मिलता है, r से r कैंसिल हो गया, यहां थीटा हमको मिला, एंगल हमको मिला 2 पाई। तो पिछले लेसन में मैंने बताया 2 मिनट पहले कि एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है, एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। यहां हमने देखा कि एक कंप्लीट रोटेशन जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस, पूरे सरकमफ्रेंस से सेंटर पे बन रहा है, तो वो कितने के बराबर है, 2 पाई के बराबर है। तो एक रोटेशन 360, एक रोटेशन यहां पे 2 पाई रेडियन, तो 360 डिग्री कितना के बराबर हो गया हमारा, 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। समझ में आया? तो हमें यहां से एक रिलेशन मिला, हमें यहां से एक रिलेशन मिला कि 360, जब एक रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, और रेडियन में जब हम एक रोटेशन को मेजर करते हैं तो वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा पाई रेडियन। अब यहां से आपको कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूं कि देखिए कि एक रोटेशन जो है, ठीक है, एक रोटेशन अगर आप ले रहे हैं, एक रोटेशन, तो कितना बन रहा है, 360 डिग्री, ठीक है, और हाफ रोटेशन ले रहे हैं तो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो डिग्री में जब आप हाफ रोटेशन लीजिएगा तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, रेडियन का आप हाफ रोटेशन लीजिएगा तो ये कितने के बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। इस फॉर्मूला से आप आसानी से किसी भी रेडियन में मेजर एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री में मेजर एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल बना के देखते हैं कि मान लीजिए कोई एंगल 240 डिग्री का है, अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहां हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे, डिग्री की जगह पर हम लिख देंगे डी, यानी डिग्री, डी मेरे लिखने का मतलब यहां है डिग्री और आर लिखने का मतलब है मेरा रेडियन। तो डिग्री की जगह पर हम लिख दिए 240 बाई 180 है, 180 कर दिए, इज इक्वल टू रेडियन की जगह पर हम आर कर दिए, पाई की जगह पर पाई लिख दिए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये 6 से अगर दोनों ऊपर नीचे दोनों अगर हम कटाएं तो हमें मिलेगा 4 टाइम्स 6 24 एंड 3 टाइम्स 6 18। तो हमें क्या मिला, 4/3 इज इक्वल टू आर बाई पाई। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें, और सिंप्लीफाई करें तो इस पाई को आप इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू आर। इस तरह आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जहां हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई 330 डिग्री का एंगल है, उसको हमें डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरह करेंगे, इसी फॉर्मूला पर डिग्री डी है, यहां डी है तो डी की जगह पर हम डिग्री, ये डिग्री में मेजर किया हुआ है तो डिग्री की जगह पे डिग्री लिख देंगे, 330 बाई 180 इज इक्वल टू आर बाई पाई, इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब ये 0 से 0 गया, अब देखिए तो ये क्या होगा, ये 11 से अगर मल्टीप्लाई कर 3 से तो 3 11 जा 33 और ये जाएगा
आपको 6 टाइम्स 3 से करें तो, और ये 11 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो 11/6 इज इक्वल टू r/पाई। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो रेडियन में अगर निकालना है तो ये पाई इधर आ जाएगा, इधर बट्टा के नीचे है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 11/6 पाई। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एग्जांपल, कोई एंगल रेडियन में दिया हुआ है 5π/3, ठीक है। अब इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेम मेथड है, डी के जगह पर डी लिख देंगे, 180 की जगह पर 180। हमें यहां दिया क्या हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में एंगल आर की जगह पर हम रेडियन वाला मेजर लिखेंगे, 5π/3/पाई। अब ये पाई से पाई कैंसिल, ये 3 से 60 टाइम्स जाएगा, तो d इज इक्वल टू 60 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिग्री। ये तो हो गया फॉर्मूला पर, लेकिन चलिए हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि आपको अगर जल्दी से कन्वर्ट करना हो दिमाग में ही, तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि कोई एंगल अगर 210 डिग्रीज का है। पहले इसको ऐसे समझिए कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 30 डिग्री फिर कितना रेडियन के बराबर होगा, तो हम देखेंगे कि 180 में कितना से डिवाइड करें कि 30 हो जाए। तो 180 में अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 30 हो जाएगा। तो इधर हम 6 से डिवाइड किए तो इधर भी हमको क्या करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा। ये कितना होगा, हमारा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है, तो आप वो मेरा जो शॉर्टकट मेथड है वो काम करेगा। 30 डिग्री π/6 के बराबर हो गया। तो उसी तरह अगर हम 210 डिग्री है, अब इसको हम 30 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे, तो 30 × 7 हो जाएगा, 7 × 21, 0 का 0, 210, ठीक है। और 30 डिग्री कितना है, π/6 है, तो π/30 डिग्री की जगह पे हम π/6 लिख दिए इंटू 7, यानी कि 7π/6। अब अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री को कोई कहे कि रेडियन में कन्वर्ट करके हमको बताइए, तो यहां 180 डिग्री इक्वल टू पाई है, तो हम देखेंगे कि 180 में हम कितना से डिवाइड करें कि 60 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो जिस तरह हमने यहां इधर अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 60 डिग्री कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। इसी तरह तो चलिए हमने डिग्री, आज हमने सीखा एंगल किसे बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज एंगुलर, मेजर हुआ अमाउंट ऑफ रोटेशन, और उस अमाउंट को, उस मैग्नीट्यूड को हम कैसे नापते हैं, तो डिग्री में मेजर करते हैं और रेडियन में मेजर करते हैं एंगल को। और डिग्री को एंगल में और एंगल को डिग्री में हमने कन्वर्ट करने का सीख लिया। एंगल का एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जो छूट मैं आपको बता के आज का लेक्चर खत्म करता हूं। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो मैं ट्रायंगल के ऊपर सीधे जाऊंगा और वहां से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताऊंगा, जहां आप इंट्रोड्यूस होंगे साइन, कोसाइन और टेंजेंट से। देखिए कोई एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब ये फर्दर और रोटेट होता है, और रोटेट होते होते फिर वहीं पे पहुंच जाता है। यहां से रोटेट हुआ और फिर वहीं पहुंच गया। अब
इसको तो हम इनिशियल साइड बोलते हैं ना, जैसा कि आपने सीखा था इनिशियल, और इसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। अब इस बड़े वाले एंगल को मान लीजिए हम फाई बोलते हैं। तो जो जहां थीटा टर्मिनेट हो रहा है वहीं पे जाके फाई भी टर्मिनेट हो रहा है। मतलब थीटा जहां ये अगर इनिशियल साइड है, इस एंगल, इस छोटे वाले एंगल का, रोटेशन का, तो इस बड़े वाले रोटेशन का भी टर्मिनल साइड तो वही है ना। तो इस तरह के एंगल को हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल मतलब जो एक ही जगह पे खत्म हो, को टर्मिनल एंगल बोलते हैं, को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। और इसको अगर हमें निकालना हो तो इसमें हम 360 डिग्री या तो ऐड कर देते हैं या 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कि इस थीटा में अगर हम यहां से यहां तक गए तो थीटा हुआ, ठीक है। अब यहां से एक बार हम फिर आगे घूमना शुरू किए, यहां तो 360 डिग्री हमारा पूरा हो गया ना। अब इसमें ये जो थीटा और ऐड किए हैं, मतलब अगर थीटा में हम प्लस 360 डिग्री और ऐड किए हैं, तब न जाके ये फाई हुआ है। समझिए, ये एक एंगल जिसका मेजर थीटा है। एक और रोटेशन, ये अब देखिए कि को टर्मिनल एंगल में इस थीटा में और इस फाई में क्या डिफरेंस है। दोनों तो एक ही जगह खत्म हो रहे हैं ना, लेकिन रोटेशन का फर्क है, अमाउंट ऑफ रोटेशन का फर्क है। ये देखिए, ये इतना ही रोटेट हुआ, यहां से यहां तक रोटेट हुआ, लेकिन ये जो फाई एंगल है ये पूरा यहां से लेके यहां तक रोटेट हुआ। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन का फर्क है, इसलिए ये दोनों दो एंगल्स हैं। एक जगह टर्मिनेट होने के चलते ये एक एंगल नहीं है, दो एंगल्स है। एंगल तो हम अमाउंट ऑफ रोटेशन को बोलते हैं ना। अब देखिए, अब एक और एंगल टर्मिनेट यहां से शुरू होता है और फिर यहां से रोटेट होते होते यहां पहुंच जाता है। एक हमारा एंगल जो है इतना ही रोटेट हुआ, इतना रोटेट हुआ, लेकिन एक दूसरा एंगल जो था वो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है, यहां पहुंचता है और थीटा और जाता है। तो इसलिए अगर हमको को टर्मिनल एंगल निकालना हो तो उसमें अगर हम 360 डिग्री एक रोटेशन कंप्लीट जो किया है उसको थीटा को जोड़ देंगे तो हमें को टर्मिनल एंगल निकल जाएगा। तो मान लीजिए ये कोई एंगल, ये एंगल है और इसका वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। और यहां से एक और एंगल, एक और साइड रोटेट होना शुरू होता है और रोटेट होते होते अब तो यहां 360 डिग्री पूरा हो गया, एक रोटेशन पूरा हो गया, और फिर आगे फर्दर रोटेट होके वहीं पे पहुंच जाता है। अब ये एंगल कितना होगा, तो ये 30 डिग्री यहां से यहां तक का 30 डिग्री, और ये जो पूरा एक बार रोटेट हुआ है ये 360 डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ, 360 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 390 डिग्री। तो 300 और 90 और 30 डिग्री को हम को टर्मिनल एंगल बोलेंगे। मतलब वो एंगल एक ही जगह पर टर्मिनेट होते हैं, उनका जो टर्मिनल साइड है वो कॉन्साइड करता है, मतलब ओवरलैप करता है। तो शुक्रिया यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाऊंगा। शुक्रिया यहां तक देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मालूम चले कि हाँ मेरा अगला वीडियो आ गया है। और इसमें मेरे पढ़ाने के अंदाज में कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मैं खुले दिल से स्वागत करता हूं किसी भी सुझाव का। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में
अगले टॉपिक के साथ। शुक्रिया।